आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज पुनः लेकर आए हैं कक्षा 9 के कबीरदास द्वारा विरचित साखी के कुछ दोहों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो है हम 5 दोहे जो है कबीरदास के पढ़ चुके हैं। आप आज जो है हम छठा दोहा शुरू करेंगे। आइए देखते हैं कबीरदास के साखी के दोहों को। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख आपार। मनसा बाचा कर्मणा, कमीर सुमिरन सार। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें जो कबीरदास जी संसार की असारता और परमात्मा की नित्यता को बताते हुए मनुष्य को अहंकार का त्याग कर कर ईश्वर भक्ति हरि भक्ति को की प्रेरणा देते हैं। आइए देखते हैं इसके व्याख्या को। भगत भजन हरि नाव है। कह रहे हैं कि कबीरदास जी जीव के लिए कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति और भजन ही एक नौका के समान उपयोगी है। कबीरदास जी जीव के लिए जो है परमात्मा की भक्ति और भजन ही जो है एक नौका के समान उपयोगी है। दूजा दुखा पार, करें कि इसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी है वह दुख का कारण है। इसलिए जो है भक्ति रूपी नौका में बैठकर सांसारिक दुख रूपी संसार को पार किया जा सकता है। मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, मन से, वचन से और कर्म से उस परमात्मा का स्मरण करो, उस ईश्वर का स्मरण करो। यही जो है जीवन का परम तत्व है। तो आइए देखते हैं इस दोहे में इसके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। काव्य सौंदर्य भाषा क्या है? सदुक्कड़ी भाषा। भाषा छंद दोहा शैली मुक्तक। मुक्तक शैली अलंकार जो है रूपक अलंकार है। अभी बताएंगे कि किस पंक्ति में रूपक अलंकार है। और रस जो है शांत रस। कवि की भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है, क्योंकि कवि पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मेल मिलता है। जो दो छंद है इस साखी में वह दोहा छंद में लिखा गया है। शैली है मुक्तक, अलंकार रूपक अलंकार है और रस जो है शांत रस है। आइए देखते हैं। भक्ति भजन हरिनाम, जो हम छठे दोहे में देखेंगे। भक्ति भजन हरिनाम में जो है अलंकार रूपक है। आइए 7वें दोहे को देखते हैं। कबीर चित चमकिया, 34 लागी आग। हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, बेगे लेहु बुझाए। जो प्रस्तुत दोहा है इसमें कबीरदास जी बिना विषय वासना में आसक्त जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तक हे जीवात्मा तुम इस विषय वासना में लिप्त रहोगी और ईश्वर का स्मरण नहीं करोगी, तब तक तुम्हें जो है इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कबीर चित चमकिया, 34 लागी आग। कबीरदास जी कहते हैं कि इस
चहुदिश माने चारों दिशाओं में, अर्थात पूरे संसार में जो है विषय वासना रूपी आग लगी हुई है। कबीर चित चमकिया, कह रहे हैं कि मेरा भी मन उस विषय वासना रूपी अग्नि में क्या कर रहा है, जल रहा है, यानी झुलस रहा है। इसलिए कबीर दास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेगे ले बुझा। कबीर दास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तुम्हारे पास, हे हृदय, तुम्हारे पास जो है ईश्वर के स्मरण रूपी जल का घड़ा है, यानी कि परमात्मा के स्मरण रूपी जो है जल का घड़ा है। बेगे ले बुझाए, बेगे माने जल्दी ही, शीघ्र ही, कह रहा है कि शीघ्र ही उस जो ईश्वर स्मरण रूपी जो तुम्हारे पास जल से भरा हुआ घड़ा है, उस जल से जो है शीघ्र ही जो है जो विषय वासना रूपी आग लगी हुई है उसको क्यों नहीं देते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही ईश्वर का ज्ञान होगा, उस परम सत्ता का ज्ञान होगा, उस नियंता का ज्ञान होगा, वैसे ही मनुष्य के अंदर जितनी भी विषय वासना होती है वह सब समाप्त हो जाती है। अब इसमें भी देखेंगे तो सारी चीजें यही आएंगी, और इसमें भी अलंकार जो है रूपक अलंकार ही है। आगे देखिए, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। करें अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, इसमें जो है कबीर दास जी जो है जीवात्मा के व्याकुलता को दर्शाया है। जीवात्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए क्या है, व्याकुल है, उसी का चित्र जो है प्रस्तुत दोहे में उकेरा है। आइए देखते हैं इनके अर्थ को। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा जो है परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें लगाए हुए एक टक उसके मार्ग को क्या कर रही है, देख रही है, और देखते देखते जो है उसके आंखों में जो है झाइयां पड़ गई हैं, फिर भी उसे जो है उस ईश्वर का, उस परम तत्व का, उस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि राम के नाम का स्मरण करते करते, अर्थात उस परम ब्रह्म का स्मरण करते करते जो जीवात्मा है उस जीवात्मा के जिह्वा में क्या पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं, फिर भी जो है उसकी पुकार को उस परमात्मा ने नहीं सुनी। क्योंकि जब तक मनुष्य के मन साफ नहीं होगा, सच्चे प्रेम के माध्यम से वह ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा, तब तक जो है उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं। इसमें जो है सारी चीजें यही है, अलंकार यहाँ पर चेंज होगा। जो दिया है कि पंथ निहार निहार, जहाँ दो शब्दों का द्वित्व होता है, दोहराव होता है, वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। नीचे भी है राम पुकार पुकार, इसमें भी जो है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। आइए अब आगे वाले दोहा संख्या 9 को देखते हैं। सूखे झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु बूंद। इसमें जो है कबीर दास जी अज्ञानी मनुष्य के सांसारिक लोभ माया में फंसे होने के कारण उसे जो है इस मोह माया से निकलने के लिए चेताया है, उसे प्रेरित करते हैं, यानी निकलने की प्रेरणा देते हैं। आइए देखते हैं इसके अर्थ को। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, अज्ञानी मनुष्य हैं, इस झूठे सांसारिक करे कि इस सांसारिक सुख को, जो कि क्या है, मिथ्या है और सर्वदा क्या है, झूठा है, इसी में जो है सुख की अनुभूति करते हैं
और मन ही मन क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य है इसी सांसारिक सुख को जो है, जो कि क्या है, मिथ्या है, झूठा है, इसी सुख को है वास्तविक सुख मानते हुए इसी में जो है अपने मन में क्या होते हैं, आनंदित होते रहते हैं, जो कि यह सांसारिक सुख क्या है, मिथ्या है। जगत चबैना काल का कछ मुख में कुछ गुण, कह रहा है कि वह यह नहीं जानते कि यह जो सुख है, यह सुख जो है संसार की भांति क्या है, नश्वर है, एक दिन क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और जगत चबैना काल का, कह रहा है कि जिस प्रकार यह पूरा संसार काल के चबैने चने के समान है, जिसे उसने कुछ को क्या किया है, निगल लिया है, और कुछ को जो है निगलने के लिए अपने गोद में रखा हुआ है। इसी मोह माया में, इसी सांसारिक सुख में मनुष्य फंस कर जो है इसी को क्या करता है, वास्तविक सुख मानता है, जबकि वास्तविक सुख है उस परम सत्ता को प्राप्त करना, ईश्वर का स्मरण करना। जबकि जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, वह इसी सांसारिक मोह माया में भटक रही है। इसमें जो है रूपक अलंकार है और सारी चीजें आपकी यही रहेगी। अगर पूछ लेता है कि परीक्षाओं में कि इसमें भाषा कौन सी है, तो कबीर की जो भाषा है सदुक्कड़ी भाषा है। शैली कौन सी है, तो मुक्तक शैली है। आइए आगे देखते हैं 10वें वाले दोहे नंबर संख्या 10 को। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। अब इसके प्रसंग को समझते हैं। इसमें जो है कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक अहंकार हमारे अंदर होगा तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर तक पहुंचना है, तो अपने अंदर के अहंकार को हमें समाप्त करना होगा, अपने हम को समाप्त करना होगा। आइए देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर क्या था, मैं था, अहम था, तब तक जो है हरि के दर्शन अर्थात भगवान के दर्शन, ईश्वर के दर्शन, उस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। अब हरि है मैं नहीं। कहे कि जैसे ही हमारे अंदर, हमारे हृदय में ईश्वर का वास हुआ, वैसे ही हमारे अंदर जो अहम था वह क्या हुआ, समाप्त हो गया। जो घमंड था, अहंकार था, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हमें मिला, जैसे ही ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हमारे अंदर आया, हमारे अंदर से जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। इसलिए जब हमारे अंदर ईश्वर हमारे हृदय में आ जाता है तो हमारे अंदर का अहंकार क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा तब तक उसे जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए सदैव जो है ज्ञान को ग्रहण करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए सदैव जो है अपने जीवन में विनम्र बने रहिए, सरल बने रहिए। आगे देखते हैं दोहा संख्या 11 को। कबीर कहाँ गरीबियो ऊंचे देख आवास, काली परयो भयो लोटना ऊपर जामे घास। इसमें जो है कबीरदास जी जो है संसार की नश्वरता, संसार की क्षण भंगुरता को जो है उद्घाटित किया है। कबीर कहाँ गरीबियो ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी जो है जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, यदि तुम्हें जो है ऊंचा पद या स्थान मिल गया है तो उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है या बहुत बड़ा आदमी बन गया है तो उसे जो है इस बात पर घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो संसार है वह नश्वर है। क्योंकि यह संसार नश्वर होने के कारण एक दिन जो है इसी मिट्टी में क्या होगा, मिल जाएगा। काली परयो
भवे लोटना ऊपर जामे घास। करा कि हे मनुष्य, तुम चाहे जितने ऊंचे पदों पर चले जाओ, तुम्हारे पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो जाए, तुम चाहे जितने बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन एक दिन तुम्हें भी काल से कलवित होना है। यानी कि काल भी तुम्हें अपने गिरफ्त में ले लेगा। जिस दिन तुम जो है मृत्यु को प्राप्त होगे, उस दिन इसी मिट्टी में क्या होगे, मिल जाओगे। इसी मिट्टी में तुम्हें क्या किया जाएगा, दफना दिया जाएगा। और दफनाने के बाद वहीं जहां दफनाओ जाओगे वहां पर घास जाम जाएगी, यानी कि वहां पे घास उगाएगी। और यहाँ जो है न छोटे का फर्क होगा, न बड़े का होगा, न ऊंचे पद का फर्क पड़ेगा। इसलिए जो है अपने मन में जो अहंकार है कि हम इतने ऊंचे पद पर हैं या हम इतने अधिक धनवान हैं, तो इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन यह सब जो है काल कलवित हो जाएगा। इसमें भी जो है अनुप्रास और रूपक अलंकार है। आगे देखिए, यूं ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें भी कबीर दास जो है संसार की असारता को व्यक्त किया है, संसार की नश्वरता को व्यक्त किया कि यह संसार कैसा है, नश्वर है। एक न एक दिन जो है संसार में जितनी भी वस्तुएं जन्म ली हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, एक दिन जो है वह मिट्टी में मिल जाएंगी, काल कलवित हो जाएंगी। आइए देखते हैं इसके अर्थ को। यूं ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है सेमल के पुष्प की भांति जो है सुंदर और आकर्षक है, किंतु उसमें कोई भी सुगंध नहीं है, गंध नहीं है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो है सेमल का फूल जो होता है सुंदर होता है, आकर्षित होता है, आकर्षक होता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती, कोई गंध नहीं होती, इसी प्रकार यह संसार भी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कह रहे हैं कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, जो तुम्हें यह 10 दिन का जीवन मिला है, जो यह अल्पकालीन तुम्हें जीवन मिला है, इन जीवन को सांसारिक नश्वरता में, सांसारिक जो है रंगीलियों में व्यतीत मत करो। अपने जो सत्य को मत भूल जाओ कि जो चीजें मिली हैं वह अंततः जो है इसी संसार में जो है विलीन हो जाएंगी। एक बार और देखिए इसके अर्थ को। यूं ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है वह सेमल पुष्प की भांति जो है सुंदर और आकर्षक है, किंतु इसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक तोता जो है सेमल के पुष्प पर मुग्ध होकर उसके आसपास मंडराता रहता है कि इन सुंदर पुष्पों में जिस दिन फल आएगा उस फल का जो हम जो है भक्षण करेंगे, उसे खाएंगे, और अंत में उसे क्या प्राप्त होता है, रुई, निस्सार रुई प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो है यह संसार भी क्षणभंगुर है, यह एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और हे जीवात्मा, जिस प्रकार उस तोते को कुछ नहीं मिलता सेमल के फल से, इसी प्रकार तुम्हें भी इस संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आगे देखते हैं अगले दोहे को। दोहा संख्या 13। यही अवसर चेता नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाड़या नहीं, अंति पड़ी मुख से। इसमें जो है कबीरदास जो है इस मनुष्य का जो जन्म मिला है इसको सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए देखते हैं। यह अवसर चेता नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, अनेक योनियों में भटकने के बाद जो तुम्हें यह जो है मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, अगर तुम इस जीवन को सार्थक नहीं बनाए, इस जीवन का सही सदुपयोग नहीं किया, भगवान और परमात्मा का स्मरण नहीं किया, तो यह जो तुम्हारा जीवन मनुष्य का जन्म मिला है यह व्यर्थ हो जाएगा।
यह ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार जो है पशु ज्यों पाली दे, जिस प्रकार पशु जो है अपने देह को क्या करता है, पालता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन जो है उस पशु के समान हो जाएगा। राम नाम जाना नहीं अंति पड़ी मुंह से। कह रहा है कि नाम, राम नाम, कह रहा कि हे जीवात्मा, यदि तुमने राम नाम का स्मरण नहीं किया, राम नाम का जाप नहीं किया, उस परम सत्ता को या उस ब्रह्म को याद नहीं किया, तो अंत में तुम्हारी भी गति यही होगी कि तुम भी इसी मिट्टी में क्या करोगे, मिल जाओगे। इसमें भी जो अलंकार है यह रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथी। इसमें जो है कबीरदास जी है शरीर के नश्वरता को बताए हैं। ये जो शरीर है यह नश्वर है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है ये जो है कच्चे जो है घड़े के समान है, सदृश है, लिए फिरे था साथ। इसलिए हे मनुष्य, अहंकार के बस में होकर तुम इस शरीर को जो लोगों को दिखाते फिरते हो, इस शरीर पर घमंड मत करो, क्योंकि यह जो शरीर है एक दिन जो है यह जो नश्वर शरीर है इसी मिट्टी में मिल जाएगी। डबका लागा फूट गया, कहना कि जिस प्रकार जो है कच्चे घड़े को जो है थोड़ा सा भी ठोकर लगता है वह क्या होता है, फूट जाता है और कुछ भी हाथ में नहीं आता। ठीक इसी प्रकार जिस दिन तुम्हें काल की चोट लगेगी, काल की चोट लगेगी, तुम भी जो है इसमें काल कलवित हो जाओगे और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कबीरदास जी जो है यहाँ जो है शरीर की नश्वरता को बताए हैं कि शरीर जो है जो परमात्मा की दी हुई शरीर है अंततः जो है इसी जो है मिट्टी में मिल जाती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना अधम शरीरा। कहें जो यह शरीर है यह 5 तत्वों से मिलकर बनी है और अंततः जो यह शरीर जो है उन्हीं 5 तत्वों में क्या होती है, विलीन हो जाती है। इसलिए इस शरीर पर जो है अहम नहीं करना चाहिए, इसके सौंदर्य पर जो है घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जो है नश्वर है और जिस दिन जो है आत्मा इसमें से निकल कर जो है परमात्मा से मिल जाएगी, अपने प्रियतम से मिल जाएगी, उस दिन यह शरीर मिट्टी का जो शरीर है इसी मिट्टी में मिल जाएगा। आगे देखिए, कबीर कहाँ गरीबियों देख दे ही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों खिचली भुवंग। इसमें जो कबीरदास जो है शरीर की सुंदरता पर गर्व करने वाले व्यक्तियों को आगाह करते हैं, चेताते हैं कि जो सुंदर शरीर है इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर कहाँ गरीबियों दे ही देख सुरंग, कह रहा है कि हे मनुष्य, अपने जो तुमने सुंदर त्वचा पाई है, सुंदर शरीर पाई है, इस सुंदर शरीर पर अहम मत करो, क्योंकि यह जो सुंदर शरीर है यह सुंदर शरीर जो है संसार की तरह, जिस प्रकार संसार नश्वर है, जो चीजें इस दुनिया में पैदा हुई हैं, जिनकी सृष्टि हुई है, उनकी वह जो है अंततः जो है इसी संसार में क्या होंगी, विलीन हो जाएंगी, मिल जाएंगी। इसी प्रकार यह जो शरीर तुम्हारा है यह शरीर भी नश्वर है। बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कुचली भुवंग, कर कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर उसी प्रकार नश्वर है, उसी प्रकार जो है तुम्हें पुनः प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार एक सर्प जो होता है अपने केचुली को क्या करता है, छोड़ देता है, त्याग देता है, लेकिन पुनः जो है उस केचुली का उपयोग उसके लिए कुछ नहीं रह जाता। इसी प्रकार हे मनुष्य, हे जीवात्मा, तुम्हारी शरीर से जिस दिन आत्मा निकलकर उस परमात्मा में मिल जाएगी यह शरीर जो है किसी उपयोग का नहीं होगा। इसलिए जो है शरीर के सुंदरता पर, जो यह शरीर के का सौंदर्य है, रूप सौंदर्य है, इस पर अहम या घमंड मत करो। प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है आपका जो है कबीरदास द्वारा विरचित जो साखी है
इसमें 15 दोहे थे, आज समाप्त हो गए। और इनमें जो है कबीरदास जी जीवात्मा को जो है सदैव जो है परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि ये जो संसार है वह नश्वर है, इसमें रहकर जो है मनुष्य माया, भोग, विलास, विषय वासनाओं में लिप्त है और जो है आपाधापी की जिंदगी में इधर उधर भटक रहा है। इसलिए हे मनुष्य जो है तुम इससे बाहर निकलो और परम सत्ता को पहचानो। इसीलिए जो है संत कबीरदास जी जो है उस निर्गुण ब्रह्म से जीवात्मा को मिलाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें जो है ये साखी जो है आपका जो है साखी का अर्थ ही होता है साक्षी, अर्थात उस परम ब्रह्म परमात्मा, उस ईश्वर को साक्षी मानकर जितनी भी रचनाएं या दोहा आप पढ़े हैं वह साखी में संग्रहित हैं। आज यह समाप्त हो गया। अब आगे के पाठों का हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।